तो हे गाइस, हाउ यू। तो भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूवी इनसाइड को। भाई यकीन करो काफ़ी डरावनी मूवी है, काफ़ी इमोशनल भी मूवी है। इसमें बच्चे का सीन आया है एंड भाई अगर वीडियो को लास्ट तक देखो तो आपको वीडियो मतलब मूवी ना पूरी समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना एंड लेट्स गेट स्टार्ट टुडे अवर वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी के पेट में उसका बच्चा है और उसकी माँ ये कह रही है कि वो इस बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो इसकी देखभाल बहुत ही अच्छे से करेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी बच्चे को एक जोरदार झटका महसूस होता है जो कि कार एक्सीडेंट के वजह से हुआ था। कार एक्सीडेंट में इसके माँ को तो कुछ नहीं होता पर इसके बेटे को भी कुछ नहीं होता और यहाँ से ये मूवी का स्टार्ट होता है। इस एक्सीडेंट के 4 महीने बाद हम उस प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी और उसका चेकअप करवा रही थी। और इस प्रेग्नेंट लेडी का नाम सारा था जो अपने पति की मौत के बाद बिल्कुल अकेली थी। और डॉक्टर उसे कहते हैं कि उसका बच्चा जो है ना वो बिल्कुल स्वस्थ है और कल यानी कि अगले दिन उसकी डिलीवरी डेट है। डॉक्टर आगे उससे कहते हैं अगर रात में ही उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाए तो उसे किसी के साथ हॉस्पिटल आ जाना पड़ेगा क्योंकि क्रिसमस होने के कारण एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं रहेगी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद सारा अपने फ्रेंड से मिलती है और उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि वो आज रात उसके घर रुके, लेकिन सारा उसे मना कर देती है और ये कहती है कि अगर उसे कोई ज़रूरत महसूस होगी तो वो उसे बुला लेगी। और सारा के प्रोफेशन के बारे में बात करें तो सारा एक जर्नलिस्ट थी और अपने प्रेगनेंसी में भी वो लगातार काम कर रही थी ताकि वो उस हादसे से और अपने पति के मौत से उभर पाए। फिर वो एक पार्क में अपने कैमरे से कुछ फोटो निकालती है और कुछ ही देर में सारा का कलीग भी आ जाता है जिसका नाम जिन था और वो उसका काफ़ी अच्छा दोस्त भी था। सारा उसके अगले दिन हॉस्पिटल ले जाने का कहते हैं और अपने घर की चाबियां उसे दे देती है। फिर जिन सारा को उसके घर पे छोड़कर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए चला जाता है। शाम होने के बाद सारा अपने कमरे में जाती है जहां उसके हस्बैंड के और उसके कपल फोटोज थे और वो अपने हस्बैंड को अपने पास महसूस करती है क्योंकि इस वक्त ना उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो उसके साथ नहीं था। और उसके बाद सारा अपने चेयर पर बैठ के उसके होने वाले बच्चे के लिए एक स्वेटर सिलती है और सिलते सिलते उसकी चेयर पर ही आग लग जाती है और उसे काफी भयानक सपना आता है और जिस सपने में उसका बच्चा उसके मुंह से अपने आप बाहर आ जाता है। और ये जो सपना था ना यकीन में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए। और ये सपना देखने के बाद सारा की नींद खुल जाती है और तभी सारा के घर की डोर बेल बजती है और एक औरत सारा से कहती है कि बाहर उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसका जो फोन है ना वो भी डेड हो चुका है। उसे एम्बुलेंस बुलाने के लिए कॉल करना है और वो बाहर वाली लेडी ज़ारा से कहती है कि मुझे अंदर आने दो और ज़ारा उसे ये कहकर मना कर देती है कि रात ज़्यादा हो चुकी है। ज़ारा उससे झूठ बोलती है कि उसके पति अंदर सो रहे हैं, वो कई और से मदद मांगे। लेकिन वो औरत ज़ारा को उसके नाम से बुलाती है और वो कहती है उसे पता है कि उसका पति मर चुका है। और ये बात सुनकर सारा काफी डर जाती है और पूरे घर के खिड़की दरवाजे अंदर से लॉक कर लेती है। लेकिन उसे शीशे की खिड़की के दूसरी तरफ फिर वही औरत खड़ी दिखती है और वो ज़ारा को ही घूर रही थी। ज़ारा डर के मारे पुलिस को कॉल करती है और उन्हें सारी जानकारी दे देती है और उन्हें ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। फोन कट करने के बाद ज़ारा कहती है कि कुछ ही समय में पुलिस यहाँ पर आ जाएगी और वो उसको डराना बंद कर दे। और इस बात पर वो औरत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कांच पर अपना हाथ मार देती है जिसकी वजह से जो कांच है ना वो फूट जाता है। वहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने के कारण ज़ारा उसका चेहरा नहीं देख पाती है, इसीलिए वो अपने कैमरे की हेल्प से उसकी फ़ोटो लेती है। कुछ ही समय बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। उस औरत के वहाँ से जाने के बाद सारा उस फोटो को डेवलप करती है पर तभी भी उसका चेहरा जो है ना वो ठीक से नहीं दिखता। लेकिन ये जरूर पता चल जाता है लेकिन वो काले कपड़े पहने वाली औरत उसका काफी समय से पीछा कर रही थी। कुछ समय बाद पुलिस सारा के घर पे आ जाती है और पुलिस पूरा घर को चेक करती है लेकिन वहाँ पुलिस को कोई भी नहीं दिखता।
अब क्योंकि ये क्रिसमस की रात थी और शहर में दूसरी जगह भी पुलिसों को जाना था, इसलिए पुलिस वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि मैं यहाँ पर पेट्रोलिंग करने ज़रूर आऊँगा। और पुलिस जाने के बाद ज़ारा अपने घर पे सोफे पे बैठकर फ़ोन से अपने कलीग को ये बताती है, उस औरत के बारे में बताती है और ये बताती है कि मेरे घर पे पुलिस भी आए थे। पुलिस ये कहकर चले गए कि हम आपके घर में पेट्रोलिंग ज़रूर करेंगे। और हम ज़ारा के पीछे उसी औरत को देखते हैं कि वो औरत ज़ारा को काफ़ी देर से घूर रही थी, जिसकी ज़ारा को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। अब ये औरत कौन है और ज़ारा से क्या चाहती है, ये तो कोई भी नहीं जानता, पर मैं आपको शॉर्ट्स में बता देता हूँ ये औरत कौन है और ज़ारा से क्या चाहती है। ये जानने के लिए ना आपको मूवी को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि जो मूवी का सारा सस्पेंस है ना वो मूवी के एंड में ही खुलेगा। और कुछ ही देर में सारा अपने कमरे में जाकर सो चुकी थी और वो काले कपड़े वाली औरत सारा के घर के बाथरूम से एक धार कैंची लाती है। सारा के कमरे में घुसकर वो सारा के पेट की नाभि में वो कैंची को घुसा देती है, जिससे सारा के नाभि में से खून भी टपकने लगता है। और वो औरत सारा के मुंह पर भी कैंची से काफी सारे वार करती है, जिस वजह से सारा के बच्चे पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और वो अपने आप को बचाने के लिए उस औरत के सिर पर नाइट लैम्प मार देती है। और ज़ारा अपने घायल शरीर को घसीटते हुए बाथरूम के अंदर चली जाती है और डोर को बाहर से नॉक कर लेती है। इस बात पर जो वो औरत थी ना वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जिम ज़ारा के घर में सीधा अंदर आ जाता है, क्योंकि उसके पास ज़ारा के घर की चाबियां थी और वो चाबियां ज़ारा ने ही उसे दी थी। और जिन को घर में वो लेडी दिखती है, जिससे वो समझता है कि वो शायद उसकी माँ है। वो काले कपड़े वाली लेडी जिन से कहती है कि ज़ारा सो चुकी है और वो लेडी जिन को ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। हम देखते हैं कि जिन को फोटोग्राफ मिलता है जिसके बारे में ज़ारा ने जिन को फोन पर बताया था, लेकिन अंधेरे के वजह से वो थोड़ा धुंधला था। और तभी वहाँ पर ज़ारा की असली माँ आ जाती है और वो उन दोनों को ज़ारा के घर पे देखकर चौंक जाती है, जिसके बाद वो ज़ारा को ऊपर रूम में देखने चली जाती है। यहाँ नीचे जिन को समझ आ जाता है कि वो काले कपड़े वाली औरत ज़ारा की माँ नहीं है, तो जो फोटो वाली औरत है वो भी यही है। और यहाँ ऊपर बाथरूम में ज़ारा को कुछ भी नहीं पता था कि नीचे यहाँ पर क्या चल रहा है। वो अपने आप को बचाने के लिए एक लंबी सी लकड़ी को जो कि नुकीली होती है वो अपने सेफ्टी के लिए ले लेती है। उसे बाहर से आवाज आने लगता है और वो डोर को वो लेडी ठकठकाती है और ऊपर ज़ारा की माँ आ रही थी और वो जो नुकीली स्टिक है ना वो ज़ारा अपने माँ के गले में ही घुसाड़ देती है, जिससे कि उसके गले में से खून की धार निकलना शुरू हो जाती है और चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है और जिसकी वजह से उसकी माँ की मौत हो जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन सीढ़ियों से ऊपर आने की कोशिश करता है और वो औरत कैंची को उसके पेट के आर पार घुसा लेती है। यकीन करो भाई ये सीन जो है ना काफी सारा डरावना था। और वो दूसरा बार जिन के टांगों के बीचों बीच करती है, आप समझ गए हो कि किधर करते हैं, और उस जगह से बहुत ज्यादा खून बहना चालू हो जाता है क्योंकि वो तो आप समझ गए होंगे। फिर वो औरत उसे घसीट कर बेडरूम में ले जाती है और उसके मुंह के ऊपर एक पिलो रख कर उसके मुंह में कैंची से छेद करना चालू हो जाती है, जिससे जो उसकी मौत है ना काफ़ी डरावनी होती है भाई। बहुत ज़्यादा डरावना सीन था भाई। ज़ारा बचने के लिए बाथरूम से बाहर आती है, तब तक वो जो औरत है ना वापस ज़ारा के पास आ जाती है और फिर बाहर वापस पेट्रोलिंग के लिए पुलिस आ जाते हैं। तभी वो काले कपड़े वाली औरत जो ज़ारा का हाथ है ना उसको कैंची से अंदर छेद कर देती है आर पार और उस कैंची को दीवार में घुसाड़ लेती है, जिसकी वजह से उसका हाथ फंस जाता है और वो ज़ारा काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से पुलिस को भी शक हो जाता है कि ये काले कपड़े वाली औरत इस घर में है, ज़रूर इस घर में है। और तभी एक पुलिस ऊपर आता है तो वो काले कपड़े वाली औरत उस पुलिस के पेट में चाकू डालकर उसको मार डालती है। और फिर वो हमें दिखाया जाता है कि जो ज़ारा है ना वो अकेली बेडरूम में सोई हुई होती है, तो वो काले कपड़े वाली औरत वहाँ पे आती है और उसे ऑक्सीजन देती है काफ़ी ज़ारा, क्योंकि ज़ारा जो है ना काफ़ी घायल सी हो चुकी थी, इसलिए वो अपने मुंह से ज़ारा के मुंह को टच करती है और उसको ऑक्सीजन देती है। और फिर बाद में उसे वो सीढ़ियों की तरफ ले जाती है और उसके पेट को फाड़ती है, मतलब
पहले पेट की ड्रेस को फाड़ती है एंड देन फिर पेट की चमड़ी को फाड़ती है और फिर चमड़ी को फाड़ने के बाद वो अपने बच्चे को निकाल लेती है। पर वो बच्चा जो था ना वो असल में ज़ारा का बच्चा था। पर वो औरत ज़ारा का बच्चा ले लेती है और ऐसा क्यों करती है क्योंकि जो ज़ारा का एक्सीडेंट हुआ था ना तो एक्सीडेंट के सामने वाली गाड़ी में यही औरत थी और ये जो औरत का बच्चा वो ये भी औरत प्रेग्नेंट थी। तो जब इसका एक्सीडेंट हुआ ना तो ये औरत का बच्चा पेट ही पेट में मर गया, इसलिए इसने ज़ारा का बच्चा ले लिया था। और इस ही डरावने सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर ही एंड हो जाती है। गाइस अगर वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे प्रेस कर देना। मतलब भाई जब भी मेरी न्यू वीडियो अपलोड होगी ना तो आपको नोटिफिकेशन ना सबसे पहले मिल जाएगा। और वाकई में भाई वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। सो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना। तो मैं मिलता आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।